लेकिन वेकिन किंतु परंतु कुछ होता ही नहीं। इश्क या तो होता है या होता ही नहीं। इश्क चाहे कला से हो या कलाकार से, जब होता है ना तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती, ना ही बदलाव की गुंजाइश, ना किसी ख्वाहिश की, ना कोई हसरत। इश्क जब होता है तो सिर्फ इबादत होती है, रूहानियत होती है। और इसी रूहानियत से सजी ये महफिल रूहानियत, जिसका हम सभी हिस्सा बनने जा रहे हैं, और मैं आपका साथी संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। महफिले रूहानियत। महफिल रूहानियत की यह लड़ी, और आज इस दूसरे पड़ाव पर, इस दूसरी कड़ी में हमारे साथ जो एक अजीम शख्सियत, एक ऐसी जोड़ी जो लगभग पिछले 5 दशकों से ना केवल अपनी कला से बल्कि अपने भावों से भी सद्गुरु को रिझाते आ रहे हैं। अगर आप सभी जोड़ी की बात सुने तो हमेशा एक नाम जो जहन में आता है वो है स्वर्ण बलदेव। स्वर्ण जी, बलदेव जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया जी। स्वर्ण जी, मैं अगर अपने दिल की बात कहूँ, बचपन से मैं ये सोचता था कि ये स्वर्ण बलदेव ये एक ही इंसान है, और स्वर्ण उनका नाम है और बलदेव सरनेम है। लेकिन जैसे जैसे जब बड़े हुए, आपको समागमों में, संगतों में सद्गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते देखा, तब पता लगा स्वर्ण जी और बलदेव जी। वैसे आपकी बात में ये काफ़ी सच्चाई है जी। निरंकार ने, ईश्वर ने जो भी बनाया स्वर्ण बलदेव, वो ठीक है, 2 शरीरों में बांट दिया, वो है एक। वाह वाह। और दतार कृपा करे जी, ये एक आवाज़, एक रूह इसी तरह से सालों साल तक सद्गुरु की सेवा में लगी रहे। तो स्वर्ण जी, ये जो संगीत की हम बात करते हैं, मौसीकी का ये सफ़र, इसका आगाज़, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये बचपन से ही सुनते आए, लोगों को गाते सुनते थे जी। बेशक वो समझ नहीं आता था। किसी ने बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी गाई तो कानों को बड़ी अच्छी लगती थी जी। लेकिन बेशक उसका मीनिंग समझ नहीं थी। हम्म। शाह हुसैन, मीरा, भगत कबीर, जो ये संतों की वाणी सुनते थे, गाते बजाते तो अच्छा लगता था। पिताजी भी नगोजे बजाते थे, तो वहाँ से एक लगन जागी मन में, एक उसकी हुक उठी कि संगीत बहुत अच्छा, रूह को अच्छा लगता था जी। तो फिर 4थी क्लास में था तो गाना शुरू करा। बिल्कुल ठीक है जी। कोई भी इल्म हो, तालीम भी चाहिए और रियाज भी बराबर चाहिए। और जहाँ तक स्वर्ण जी की बात रही संगीत सीखने की, तो पता लगता है कि रियाज बचपन से ही हुआ। लेकिन जो ये हमने जोड़ी, जिसको आज हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे दर्शक श्रोता सारे ही प्यार देते हैं, ये जोड़ी सद्गुरु के समक्ष कैसे बनी बलदेव जी, उसका भी आप जिक्र करें। ये सन 78 की बात है, 78। जी। तो दास पहाड़गंज में रहता था, वो स्वर्ण जी जलंधर से आए थे। जी। तो दास बचपन से ढोलक बजाता था, तो दास ढोलक बजा के गीत गाता था, जी। और स्वर्ण जी हारमोनियम बजा के गीत गाते थे। तो वैसे तो एक दूसरे का साथ हम देते थे जब भी संगत में गीत होते थे। लेकिन एक दिन अचानक बाबा गुरुचंद सिंह जी महाराज सुबह की संगत में पहाड़गंज पधारे। जी। तो कुछ समय की ऐसी कमी थी, तो जो हमारे महापुरुष जो स्टेज चला रहे थे, स्टेज सेक्रेटरी, वो आदरणीय मल्होत्रा जी, तो उन्होंने ऐसे आदेश किया दोनों के पास आके। हाँ, वो आदेश भी बड़े हम्बल ढंग से किया, हाथ जोड़ के कहने लगे, आज आप दोनों इकट्ठे गा दो। अच्छा। हाँ, एक साथ गा दो। जी। तो वो ऐसा संयोग बना, शायद ये डिवाइन अरेंजमेंट था। बिल्कुल। महाराज ने ऐसी कृपा करनी थी। महाराज के सामने हम दोनों ने फिर वो जो गीत गाया, जी। और वो मुख गुरु तो ना मोड़ी नहीं तो रुक जाएगा, वो गीत गाया। और तब से लगातार फिर ऐसा मान लिया कि शायद
जोड़ी। और ये माने तो बस ये इलाही एक निज़ाम था हाँ जी, हाँ जी। जो सदगुरु ने अपने समक्ष बिठा करके ये जोड़ी। और जैसा आपने गीत का जिक्र किया, यूँ तो आपने अनेकों अनेक बेमिसाल गीत जिनके माध्यम से सदगुरु से आशीर्वाद लिया है, लेकिन एक बहुत ही ख़ास रचना आपकी गाई हुई मेहरां दे साइयां, हाँ जी, हाँ जी। जो सदगुरु की बख्शिश से, आशीर्वाद से आज उसको एक नया रूप मिला है, जो हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा जो उसका मूल रूप था, जो असल रूप था जब आपने गाई, तो स्वरन जी क्यों ना फिर उसके भी कुछ शब्द आप हमारे सामने। हाँ जी, हाँ जी। मेरा साया मेहरा करी जा, डरते खड़े हाँ सता, चोलियां परी जा। तेरा मुस्कुराना मेरी जिंदगी, मैनू कुछ पता नहीं की बंदगी। तेरा मुस्कुराना मेरी जिंदगी, मैनू कुछ पता नहीं की बंदगी। मैनू कुछ पता नहीं की बंदगी। मेहरा दे साया मेहरा करी जा, डरते खड़े हाँ दाता, चोलियां परी जा। मेहरा दे साया। सुर और साज, अल्फाज और परवाज, ये संगम रूहानियत को तो जन्म देता ही है, पर जिस भी कान में, जिस भी हृदय में पड़ता है, उसका रोम रोम नाचता है। और फिर स्वरन जी, कुछ वाद्य यंत्र, कुछ साज इतने खास होते हैं कि अपने आप में उनसे ना तो निगाह हटती है, और इनके स्वर, उनकी थाप, वो भी कानों में, दिल पे एक छाप छोड़ जाती है। हमने आपको तो स्टेज पर देखा ही, लेकिन एक बहुत ही खास वाद्य यंत्र हमने आपके साथ हमेशा देखा। आप खुद ही अगर उसके बारे में जिक्र करें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, वो साज है जी सुरंगी। सुरंगी जी। हाँ, सुरंगी जब हमने पहली रिकॉर्डिंग अमरवाणी करी, जी तो हमने बैठ के सोचा कि जो अमरवाणी है ये अवतार वाणी है, जी तो इसके साथ जो हम जो भी इंस्ट्रूमेंट बजवाएं जी वो ऐसे हों कि ये भक्ति का रूहानी रहे। जी 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 तो साज तो सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। तो सुदीक अहमद खान साहब के, उनसे गाना हम सीखते थे। जी तो वो ऑल इंडिया रेडियो पे सुरंगी प्लेयर थे, हमें गाना भी सिखाते थे। जी तो हमें लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा रहेगा। हाँ। जी जी जी। और वो आपकी साथ साथ पहचान बनता चला गया। और बलदेव जी, जहाँ हम साज की बात कर रहे हैं, वहीं जो अल्फाज होते हैं, लिरिक्स होते हैं गीत के, उनकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूज़िक का सहारा लेकर के जो बात कही जा रही है, भाव डाले गए हैं, वो अल्फाजों में डाले गए हैं। तो आप कुछ जिक्र कर रहे थे वो अल्फाज का भी एक किस्सा, जब स्वयं सदगुरु ने आपके साथ बैठ करके बताया कि वो अल्फाज किस तरह से रखे जाए, वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। वो बात सन 78-78 की है। जी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने आदेश दिया जी कि आपने हमारे साथ टूर पे चलना है। जी तो टूर था जम्मू कश्मीर, रजौरी, पूरा पंजाब, जी श्रीनगर, सब जगह गए। जी तो हुआ ऐसा कि श्रीनगर से जब वापस आए जम्मू, उसके बाद रजौरी जाना था। जी तो हुजूर एक गाड़ियाँ चल पड़ी वहाँ से, जम्मू से रजौरी की तरफ। जी तो जैसे पहाड़ शुरू हुए तो वहाँ पर आके गाड़ियाँ रुक गईं। तो जिस गाड़ी में महाराज ने हमें बिठाया हुआ था, उसमें शास्त्री जी भी थे, कुलदीप जी भी थे। तो वो आगे की सीट पे बैठे थे जी और हम लोग पीछे की सीट पे बैठे थे। जी तो उससे क्या हुआ कि वो थोड़ी देर में गाड़ियाँ रुकी और वो
कुलदीप जी और शास्त्री जी उस गाड़ी से उतरे तो वहाँ एक टॉवल सफ़ेद रंग का बिछा दिया गया। जी तब तक भी नहीं पता लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो बस कुछ ही क्षण में हजूर बाबा जी वहाँ अपनी गाड़ी से उतरे और आके वहाँ आके बैठ गए उस गाड़ी पे जिसमें वाह उन्होंने हमें बिठाया हुआ था महाराज जी। ने। तो हारमोनियम और ढोलक हम लोग साथ लेके गए थे। उन दिनों दास ढोलक बजाता था। आदेश दिया बाबा जी ने कि कटो जी अपने इंस्ट्रूमेंट कटो। कार में ही कार में चलती हुई गाड़ियाँ, अच्छा जब जी। पहाड़ों पे गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई तो हारमोनियम और ढोलक निकाल दी गई। जी तो फिर महाराज ने ना कई एक एक करके गीत मतलब सुने, उसमें हाँ। शब्द भी सुने, जी है ना, कुछ मतलब फोक भी उन्होंने कहा कि अच्छा फोक सुनाओ। फिर ऐसे सोहन जी और दास मिलके हम गाते रहे। एक गीत उन दिनों महरम जी ने लिखा था कि इसे गलों ते जग नाली साडी टुट गई संतो यारी है ओ ते गाग झूठे कचदा ए सचदा व्यापारी है। जी इसकी अगली लाइन बाबा जी ने महाराज ने लिखवाई, उसने सिर नहीं पाटी चुन्नी इसदे सिर फुलकारी है। ये बाबा जी की दी महाराज बाबा गुरचरण सिंह जी महाराज ने ये लाइन लिखवाई और वो फिर उसके बाद वाली वो लाइन। तो ऐसे महाराज ने तो सारे सुधार उन्होंने किए हैं। और जी इससे ये एक बात तो पता लगती है जी, ये जो सदगुरु ने बख्शिश की इस कार्यक्रम का भी जो नाम दिया महफिल रूहानियत, महफिल रूहानियत ना तो किसी जगह की मोहताज है, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की मेहर की मोहताज है, कृपा की मोहताज है। और इन्हीं की मेहर से जुड़ा हुआ एक गीत जो आप जी ने मिलकर गाया भी, हो रही मेहरा सच्ची सरकार दिया, वो भी आने वाले समय में हम सभी के लिए, सारे ही दर्शकों के लिए एक बहुत सुंदर रूप में आने जा रहा है। लेकिन जो फिर से उसका मूल रूप था, क्यों ना उसकी भी कुछ पंक्तियां हो जाएं। हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्ता करां बयां किवें दातार दिया, सिफ्ता करां बयां किवें दातार दिया। सजन है ऐसा महरम पाके प्रीत न तोड़े, एह सजन है ऐसा महरम पाके प्रीत न तोड़े, दुनिया ता दिल तोड़े ही तोड़े ए जोड़े ही जोड़े, दुनिया ता दिल तोड़े ही तोड़े ए जोड़े ही जोड़े, स्वर्ग तो भी स्वर्ग तो भी उच्चियां गलियां यार दिया, स्वर्ग तो भी उच्चियां गलियां यार दिया, सिफ्ता करा बयान किवें दातार दिया, सिफ्ता करा बयान किवें दातार दिया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्ता करा बयान किवें दातार दिया, सिफ्ता करा बयान किवें दातार दिया। रूहानियत से भरी ये महफिल और आदरणीय स्वरन जी, बलदेव जी, इनके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। स्वरन जी, आपने मिशन के लिए अनेकों अनेक रचनाओं के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। बहुत सी कैसेट, सीडीज़, ट्रैक्स आपके रिकॉर्ड हुए और ये सिलसिला लगभग पिछले 4 दशकों से भी ज़्यादा इसका समय जब आप ये सेवाएं देते आ रहे हैं। तो वो जो समय रहा जब ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, वो भी आप ज़रूर, जो खासकर आज के यंगस्टर्स हैं, मेरी उम्र के जो मेरे साथी हैं, वो जानना चाहेंगे कि तब किस रूप में ये रिकॉर्डिंग्स होती थी, सेवाएं दी जाती थी, और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने जो ये इतना एक सुंदर स्टूडियो का रूप बख्शा है, यहाँ भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो वो कैसे, वो ट्रांजिशन, वो फेज सारा, अगर आप जी उसका थोड़ा जिक्र करें। पहले जो रिकॉर्डिंग होती एक स्पूल चलता था, अच्छा जी। तो उसमें क्या था कि अगर गाते गाते कोई
शब्द भूल गए, को आगे पीछे बोल दिया, दोबारा फिर उसको रिकॉर्ड करते थे। और बीच में एक माइक लग जाता था, सभी लोग आसपास बैठ जाते थे, पहले बैलेंस करते थे, जी। गाना शुरू हो गया, लाइव गाना ही चलता था वो। अच्छा जी, अच्छा हाँ। जी। तो ऐसे एक एक गाने को 20 बार, 30 बार, 40 बार गाना पड़ता था। सुनने में तो कितना सरल लगता है कि एक गाना बन गया, मेरे कानों तक पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे कितनी एक मेहनत, कितना जज्बा, कितना तप त्याग, और खासकर ये क्षेत्र जो संगीत का, मौसीकी का, ये तो है ही रियाज का, तप का, त्याग का क्षेत्र है। तो बलदेव जी, आप अगर आज जो हमारे यंगस्टर्स जुड़े हैं संगीत के क्षेत्र से, अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं, उनको अगर आपने रियाज के लिए कोई टिप देनी हो, कोई अपना फॉर्मूला शेयर करना चाहें, तो आप क्या देना चाहेंगे? देखो जी, रियाज तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी को करना चाहिए। जी जी। वो यंगस्टर क्या, पुराने भी जो अभी गाने वाले हैं, स्वर्ण जी भी आज भी रियाज करते हैं, जी दास भी थोड़ा बहुत रियाज करता है। तो जितने गाने वाले आज जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जो आज बैठे हैं, बड़े बड़े हस्तियाँ, वो लोग भी आज रियाज करते हैं। रियाज के बिना तो ये संगीत जो है वो आता नहीं है। जी बिल्कुल। और वो फिर चाहे संगीत हो या भक्ति हो, इबादत हो, रियाज, क्योंकि मुझे लगता है यही एक रियाज है जिससे वो ट्रांजिशन सदगुरु की मेहर से, सदगुरु की कृपा से एक भगत, एक अनुयायी, एक मुरीद अपने अंदर देख पाता है। और उसी ट्रांजिशन की जब बात हुई, जिक्र हुआ, तो मुझे याद है एक बहुत ही बाकमाल रचना जो लिखी गई आदरणीय अमर सेवक जी द्वारा, मैनू कौन पुछदा सी। उसमें भी एक ट्रांजिशन की बात है कि मैं क्या था और सदगुरु ने मुझे क्या बनाया है। मैनू कौन पुछदा सी, सब तेरियां ने वड्याया। मैनू कौन पुछदा सी, सब तेरियां ने वड्याया। औकड़ा ते पाके भरदा अपना बिरद निभाया साया। मैनू कौन पुछदा सी, सब तेरियां ने वड्याया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का हिस्सा बनने का। सदगुरु की अनुकंपा है, कृपा है कि इस सफ़र में हमें साथ जोड़ा है। और स्वरण जी, बलदेव जी, आपका ये सफ़र, समागमों की ये लड़ी, आपका तो एक बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है बहुत पहले से। मेरी तो उम्र भी उतनी नहीं जिससे कई ज़्यादा आपने सदगुरु के चरणों में बैठ करके ये सेवाएं अर्पित करके समागम निभाए हैं। तो उस समय जब आप जी सेवाएं निभाते थे, क्या रूप होता था, खासकर संगीत का, गायकी का? सरन जी, अगर आप थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालें। समागम तो 3 दिन होता था, लेकिन इतना इंतजाम, बुलारे भी इतने नहीं थे। जी जी। तो इस करके वो भी रूप अच्छा था और आज का भी अच्छा है। आज तो दास जैसे देखता है सदगुरु की ऐसी कृपा कि एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, खासकर इस क्षेत्र में जी। इतना रियाज करके और अपने आप को अर्पित, समर्पित कर रहे हैं। तो बलदेव जी, उस समय और आज जो रूहानियत है, जो हमारे आने वाले समागम की थीम भी सदगुरु माता जी ने बख्शिश की है, तो वो रूहानियत और ये महफिल रूहानियत जो समागम के रूप में, आपका इसके साथ कैसा तजुर्बा रहा है? आप भी अपना वो ज़रूर हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। तजुर्बे की जहाँ तक ताल्लुक है, तो रूहानियत तो आज भी वैसी है, क्योंकि सदगुरु तो वही है और भक्त भी वही है। जी। तो जहाँ तक रूहानियत का ताल्लुक है, वो तो एक जैसे पहले देखते थे वैसे आज देख रहे हैं। उस वक़्त जो थॉट जिन्होंने क्रिएट किए, जो मतलब राइटर्स थे हमारे मिशन के, वो वाकई स्तंभ थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी हैं। वो जो उस वक़्त की एक मतलब डिमांड थी, जो मांग थी, वो वही थी। अच्छे अच्छे जो क्रिएटर थे, उन्होंने ऐसा लिखा कि जो आज जो इतनी संगत दिखाई दे रही है, तो शायद तो वो उसमें वो भी उनका भी हाथ है। बिल्कुल। और सदगुरु की तो अपनी कृपा है ही, वो तो चली आ रही है।
यही तो एक समन्वय जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से सद्गुरु ने हमें बख्शा कि लिरिक्स राइटर्स वो उस समय के जिन्होंने इतने गूढ़ भाव रखे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि मुझे आदरणीय मान सिंह मान जी की वो एक रचना जिसका एक शेर याद आता है कि ओ बेड़ी डुब नहीं सकती कि जिस दा तू मला होवे। तो ऐसी ऐसी पंक्तियाँ आज भी मल्लाह सद्गुरु हैं, आज भी नाविक बिल्कुल सद्गुरु हैं। तो क्यों ना स्वरण जी, ये अब रचना याद आई गई है तो यही हम दर्शकों के साथ साझा करें। हाँ जी, हाँ। तेरा एक आसरा होवे, सहारे सहारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे सहारे ने, तेरे कदमां च दम गुजरे गुजारे गुजारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे सहारे ने। बलदेव जी, मुझे एक किसी शायर की लिखी हुई एक पंक्ति याद आती है। उसने कहा कि इल्म में भी सुरूर है लेकिन, इल्म में भी सुरूर है लेकिन, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। वाह, क्या बात। अगर इल्म की बात आती है ना तो दिमाग की बात आती है, समझ की बात आती है। लेकिन रूहानियत में अगर सिर्फ समझ इस्तेमाल हो, दिमाग इस्तेमाल हो तो काम बनता नहीं। फिर वो ऐसा ही होता है कि वो जन्नत जिसका मज़ा तो आएगा लेकिन आनंद नहीं आएगा। तो ये जो संगीत, कला, राग विद्या जिसको परमात्मा ने आपकी झोली में डाला, तो आप नौजवानों के लिए, मुझ जैसे बच्चों के लिए एक देन के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसकी जो संभाल है, गुरु दर पे सेवाएं निभाते हुए, वो किस तरह हो सकती है? देखिए जी, ये ना बचपन से हम लोग इस दर से जुड़े हुए हैं। जी तो पहाड़गंज में भगत कोटुमल जी हुआ करते थे जी और उन्होंने शिक्षा बचपन से देनी शुरू की कि एक तो संगत आना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है। साथ साथ वो ये भी मोड़ करते थे कि आपने गीत गाना है। जी जी और एक बात और भी कहा करते थे वो साथ में जी। कि जब भी संगत आओ ना, अपना सिर ना बाहर रख के आया करो। वाह वाह जी तो वाह, इस दर पे, इस दरबार में जी सिर का कोई काम नहीं है। बिल्कुल ये सोच, जो समझ, जो भी है, ये खाली ना समझने के लिए है कि ना कि समझाने के लिए या हम अपना कुछ इल्म दिखाएं। क्योंकि यहाँ हम इल्म के लिए नहीं आए हैं। यहाँ जो आए हैं, इस दर पे आए हैं, एक जो सद्गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो ये प्रभु परमात्मा से मिलाया है, तो मेन तो हमारा टारगेट ये है कि अपनी भक्ति करनी है, उसको जानना है। ठीक है, उसको जानने के बाद जो सद्गुरु ने गुण दिए हैं, उस गुण के द्वारा यहाँ व्याख्यान भी करना है उसका। लेकिन अगर ये मान लेना कि अगर गुण को ऊपर करेंगे तो शायद ये भक्ति से दूर भाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी ये बात सुनकर मुझे याद आता है, एक बारी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समक्ष एक समागम पर ही आदरणीय विवेक शौक जी ने एक रचना पढ़ी, कविता पढ़ी कि दुनिया दे सारे सुख दई भावें तू विवेक नू, वाह, दुनिया दे सारे सुख दई भावें तू विवेक नू, पर मिलदी रहे ये चाकरी साहिब तेरे दरबार की। क्या बात है। तो ये इल्म, ये सुख, ये दतार बनाए रखे, ये दीन दयाल बनाए रखे। लेकिन अरदास भगत की, गुरसिख की यही रहे कि ये चाकरी, ये सेवादारी मिलती रहे। और इसी अरदास पर एक रचना जो लिखी गई, दीन दयाल तो सारे भगतां दी झोलियां भर दे। तो सरन जी, वो रचना भी, क्योंकि उसका भी एक रूप हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए आने वाले समय में रिलीज किया जाएगा, जिसकी हम एक झलक, जैसे बाकी हम रचनाओं की सुनते आ रहे हैं, वो भी देंगे। लेकिन अभी स्वरण जी, बलदेव से आइए सुनते हैं। दीन दयाल, दीन दयाल, अपने भगतां दी झोलियां भर दे। दीन दयाल, दीन दयाल, कट दे तू दुख भुख अते परेशानियां,
पल पल करदा रमी दाता मेहरबानियां कट दे तू दुख पुख अते परेशानियां पल पल करदा रमी दाता मेहरबानियां तू अपने भगतां दी चोलियां पर दे दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल। इस लुत्फ़े मुलाकात को तुम आंखों में बसा लो, ये लम्हा मुसर्रत का फिर बिछड़ कर ना मिलेगा। ये जो घड़ियां होती हैं रूहानियत से भरी, समागम, गुरु वंदना, और आपको तो एक खास मौका मिला अंग बनने का और लगातार बनने का। तो स्वरण जी, ये लड़ी कब शुरू हुई जब आपको गुरु वंदना में इस रूप में सेवाएं मिलती रही गायकी के रूप में, और कैसे वो सिलसिला फिर आगे बढ़ा, आप हम सभी के साथ साझा करें। गुरु वंदना 2001 से शुरू हुई। जी तो सबसे पहले हमने गुरु वंदना में जो हाजिरी लगाई वो 50 नंबर शब्द संपूर्ण अवतार बाणी। संपूर्ण अवतार बाणी का जी तू खालिक तू मालिक मेरा तुद अगे अरदास करा। जी तो अवतार बाणी से शुरू करके जी फिर मान जी ने गीत लिखे, तैनू वेख वेख अख मेरी रजदी ना, वाह, चीज दुनिया दी मैनू कोई जचदी ना। क्या बात है। तो ऐसे फिर मान जी ने बहुत सारियां, मैं कमली दा प्यार यार मंजूर कर, जी जी बहुत सारे गीत मान जी ने लिखे। उस्ताद बाबू अमी जी ने भी हमारे लिए लिखा। जी तो पिछला जो समागम बीता उस पे हमारे मनमोहन जी, हमारे मित्र, जी जी उन्होंने भी लिखा। तो 2001 से लेके आज तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सविंदर जी, सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज, आज तक इनका सभी का आशीर्वाद मिलता रहा, क्योंकि गुरु वंदना शुरू तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज से जी शुरू हुई सी। जी जी तो आज तक भी हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये हमें अपनी उस्तुत करने का, और ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ब्रह्मनिष्ठी जितने बैठे इनके श्री चरणों में हाजिरी लगाने का मौका दे रहे हैं। जी ये इनका बड़ापन है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं की बख्शिश, इन्हीं की कृपा, ये मौज बहारें जो आज तक बनी हुई हैं और बादस्तूर इसी तरह बनी रहें। और जब बात आती है मौज बहारों की, तो एक बहुत ख़ास रचना जो मुझे लगता है मिशन का बच्चा बच्चा गाता है, गुनगुनाता है अरदास के रूप में भी, अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा। तो जिनके साथ ये मौज बहारे हैं उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होते हुए सुरन जी, बलदेव जी, आज के हमारी इस महफिल रूहानियत की ये अंतिम रचना आप ज़रूर ये भी साझा करें। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। जीवन मेरे दिया शहनशाह, जीवन मेरे दिया शहनशाह, तेरे हाथ मुहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। तो अब समय हो चला है कि हम इजाज़त लें अपने दर्शकों से, और हमारे ख़ास मेहमान जो आज स्टूडियो में आए, सुरन जी, बलदेव जी, आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी, थैंक यू जी। और शुक्राना सतगुरु माता जी का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बख्शा, और हमारे सभी दर्शकों का जो इस रूप में सुन करके हमें प्यार दे रहे हैं। ये सिलसिला, ये महफिल रूहानियत यूं ही कायम रहेगी। और आज जितनी भी ये रचनाएं हमने अभी श्रवण की, ये सारी ही रचनाएं, ये सारे ही गीत
इनका जो ये नया रूप जो सदगुरु की बख्शिश से हमारे सामने आ रहा है, कुछ ही समय में हमारे मिशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और लगभग सारे ही जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से ये ऑडियो रिलीज़ होते आए हैं, आप सभी वहां पर सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए, जोड़े रखिए अपने इस साथी को, संदीप को, और दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।